मैं मनोज सर सुपर क्लासेज कोचिंग से। आज लॉकडाउन के कारण से बहुत सारे बच्चों की पढ़ाई पीछे चल रही थी, जिसके कारण से सिलेबस को टाइम पर ख़त्म करने के लिए टाइम पर थोड़ा पढ़ाना जरूरी पड़ता है। इसलिए आज मैं मैथ से एनसीईआरटी बुक से सबसे पहले द्विघात समीकरण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। द्विघात समीकरण होता क्या है, हम लोग बहुत इजी भाषा में जानेंगे, बहुत इजी भाषा में कि द्विघात समीकरण होता क्या है। यानी समझिए कि जिस द्विघात समीकरण, क्या हम लोग सीखेंगे बाबू, द्विघात समीकरण, जिस समीकरण का घात दो हो उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। द्विघात समीकरण कहते हैं जिसे ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूप में लिखते हैं जहाँ a b c वास्तविक संख्या है तथा a डज नॉट जीरो, यानी a 0 के बराबर नहीं होगा, a डज नॉट 0 हो। यानी कि जानिए बहुत द्विघात समीकरण होता क्या है, यानी जिस समीकरण का घात 2 हो, बहुत इजी भाषा में, ज़्यादा हम लोग लॉन्ग कट नहीं जानेंगे, बस इतने बहुत इजी भाषा में समझिए। जिस समीकरण का घात 2 हो उसे द्विघात समीकरण कहते हैं, जिसे ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, मतलब ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में लिखते हैं, जहां a b c वास्तविक संख्या है तथा a डज नॉट 0। यानी कहने का मतलब कि आपके द्विघात समीकरण में a कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। यानी 0 के बराबर होगा क्या, हो सकता है b हो सकेगा या c हो सकता है, लेकिन a कभी भी नहीं हो सकता है। अब हम लोग प्रश्न पर चलते हैं, एक्सरसाइज पर चलते हैं, आपको समझ में आएगा कैसे क्वेश्चन आएगा। मतलब बहुत इजी, आपको इतना इजी बताया जाएगा कि आपको एक बार देखिएगा और आपको समझ में आ जाएगा। हम लोग एक्सरसाइज 4.1 देखिए, क्वेश्चन कितना इजी पूछ रहे क्वेश्चन पढ़िए क्या लिखा है। लिख रहा है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। मतलब हमें जांच करना है कि क्या यह जो क्वेश्चन जो दिया है, प्रश्न जो मेरा 1 नंबर दिया है, क्या यह द्विघात समीकरण है। हमें यही जांच करना है, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो नहीं। अब देखिए, आप कहिए सर कैसे हम जानेंगे कि द्विघात समीकरण है, तो मैं पहले ही बता चुका हूं, यदि समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूप में आ जाए तो द्विघात समीकरण है। ओके, अब देखिए बाबू, अब क्वेश्चन को मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। अब यहाँ पे आप प्रश्न देखिए, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x प्लस 1 का होल स्क्वायर करने का मतलब क्या हुआ कि एक सूत्र पर मेरा बैठ रहा है कि a प्लस b का होल स्क्वायर। यानी हम लोग सबसे पहले लिखेंगे हल और हम लोग सूत्र के अनुसार से सॉल्व करेंगे। ओके, अब देखिए कैसे हम लोग इसको बहुत इजी में समझ सकते हैं। x प्लस 1 का होल स्क्वायर, यानी हम लोग किस सूत्र पर तोड़ेंगे बाबू, a प्लस b का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर। देखिए a प्लस b का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, जैसे हम आपको पहले सूत्र लिखकर समझा दे रहे हैं। a प्लस b का होल स्क्वायर होता है a² प्लस b² प्लस 2ab। बस हम इसको सेट करेंगे। a के जगह पर क्या दिया बाबू, x दिया है, b के जगह पर क्या दिया बाबू 1, तो a के जगह पर क्या रखेंगे बाबू x, यानी x का स्क्वायर, हम किसका स्क्वायर रखेंगे बाबू x², फिर किसका स्क्वायर रखेंगे, b के जगह पर 1 दिया है तो 1 का स्क्वायर, फिर 2, a के जगह पर क्या दिया बाबू x दिया है और b के जगह पर क्या दिया बाबू 1 दिया है, और इक्वल टू, अब हम 2 से x में गुना करेंगे तो 2x होगा, और 2 से अगर हम 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा बाबू, 2 3 जा कितना होता है, बोलिए 6, 2 3 जा 6 होता है। ओके, अब देखिए बाबू हमको क्या करना है,
हम इसको सॉल्व करेंगे अभी। एक्स स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 होता है और 2 में x से गुना करेंगे, ये क्या चीज देखिए जैसे ये होगा, ये गुणक है। 2 में x से गुना करेंगे तो 2x और 2x में 1 से गुना करेंगे तो 2x ही होगा। क्या होगा बाबू? 2x होगा। और यहाँ पे आप देखिए ये प्लस में है तो इधर है, ये क्या हो जाएगा बाबू? माइनस में हो जाएगा। और ये माइनस में है तो क्या चीज में हो जाएगा बाबू? प्लस में हो जाएगा। अब देखिए कितना है जी बाबू, यहाँ पे देखिए ये प्लस और ये माइनस, तो प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। 2 में से 2 गया तो क्या बचेगा? कुछ नहीं, यानी हम इसको क्या कर सकते हैं? काट सकते हैं। तो बच्चा मेरा क्या बाबू? एक्स स्क्वायर और 1 और 6 ऐड करेंगे तो कितना हो गया बाबू? 7 इक्वल टू कितना हो गया बाबू? 0। कितना हो गया बाबू? 0, क्योंकि यहाँ पे ये जब पूरा का पूरा पार्ट इधर आ जाएगा तो इसके बराबर के बाद क्या बचेगा? 0 बचेगा। अब बहुत ईजी समझिए कि एक्स स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू 0, तो तुलना हम करते हैं किससे बाबू? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में है, जहां b इक्वल टू 0, इसलिए यह द्विघात समीकरण है। यानी सिंपल भाषा में आप बहुत इजी आप समझ जाते हैं कि यहाँ पे एक स्क्वायर दिया है, यानी कि घात कितना दिया है? इस समीकरण का हाईएस्ट घात कितना है? 2 है, इसलिए ये समीकरण द्विघात समीकरण होगा। हम यहाँ पे तुलना करके रूप में आपको दिखा दिए कि 2x² प्लस bx के रूप में है, जहाँ b इक्वल टू 0, इसलिए यह द्विघात समीकरण है। अगर आपको यहाँ पे अगर x² नहीं होता, अगर यहाँ पे आपको x के पावर 5 रहता है, x के पावर 3 रहता है, ये x रहता, तब हम लोग सोच सकते हैं कि द्विघात समीकरण है कि नहीं। मतलब अगर सिर्फ यहाँ पावर 2 है तो द्विघात समीकरण है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। ओके, यानी क्वेश्चन नंबर 2। पहला ही एक का ही क्वेश्चन ही 2 नंबर है। इस एक में आपको लगभग कितना क्वेश्चन आपको है बाबू? एक में आपको क्वेश्चन की संख्या आपकी टोटल है 8। मैं इसमें से आपको जितना लग रहा है उतना बता रहा हूँ, और उसके बाद आप उसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन आप बनाते रहिए। जैसे क्वेश्चन हम 2 पर बात करेंगे। देखिए 2 कितना ईजी है, बहुत ईजी है। आप थोड़ा सा क्वेश्चन को समझिए क्या है। इसको भी हमें किस रूप में लाना है बाबू? द्विघात समीकरण। जांच करना क्या है, ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो देखिए कितना ईजी है बाबू, x के x² हम लोग क्या करेंगे बाबू? हल। क्या कर रहे हैं बाबू? हल। और हम लोग शुरू करें बनाना। x के x² माइनस 2 के 2x, और यहाँ पे देख लीजिए बाबू 2 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 जा क्या होता है बाबू? 6 होता है। लेकिन यहाँ पे प्लस और ये माइनस, तो प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। और 2 में x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा बाबू? माइनस आ माइनस क्या होता है बाबू? प्लस। माइनस आ माइनस क्या होता है बाबू? प्लस। और 2 में x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा बाबू? 2x होगा। क्या होगा बाबू? 2x होगा। अब देखिए बाबू x² माइनस 2x इक्वल टू -6 प्लस 2x। अब बाबू आप थोड़ा सा बताइएगा कि यह बराबर क्या इधर है, तो इधर आ सकता है कि नहीं आ सकता है? आएगा। देखिए कैसे आएगा, x², यहाँ पे देखिए बाबू x² माइनस 2x, और माइनस है तो क्या चीज में हो गया बाबू? प्लस में हो गया, और प्लस 2x। अब देखिए बाबू कौन कौन आपको कट दिखाई दे रहा है कटने वाला बाबू? देखिए x² माइनस 2x, और माइनस है तो क्या चीज में हो जाएगा? प्लस में, और प्लस है तो क्या चीज में हो जाएगा बाबू? माइनस में। देखिए कितना इजी चीज है, अब बहुत इजी समझ जाइएगा। देखिए x का ये इसका जाति कि तो दूसरा कोई है नहीं, x² का घात 2 वाला तो कोई है नहीं, इसलिए ये x² है तो x²। और यहाँ पे देखिए ये माइनस, ये भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या होता है बाबू? प्लस होता है। तो 2 और 2 कितना हो गया बाबू? 4x। और देखिए कितना है ये, और ये 6 अलग जाती है, कांस्टेंट है, इसलिए इसको हम लोग 6 को 6 ही लिखेंगे। और इक्वल टू क्या लिखेंगे बाबू? 0। क्या लिखेंगे बाबू? इक्वल टू 0। अब देखिए ये x² माइनस 4x प्लस 6 इक्वल टू 0, तो क्या किस रूप में आ गया? ax² प्लस bx प्लस c के रूप में इक्वल टू 0 के रूप में है। इसलिए क्या है बाबू? इसलिए यह द्विघात समीकरण है। ओके, अब हम प्रश्न 3rd पर चढ़े। तीसरा क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं।
अब हम लोग प्रश्न देखेंगे थर्ड नंबर, यानी क्वेश्चन नंबर कितना देखेंगे बाबू, थर्ड नंबर। देखिए कितना इजी चीज है, आप लोग जानते हैं, आप लोग को पढ़ाया भी गया होगा कि देखिए पहले सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी गुणा करेंगे, दोनों में क्या करेंगे बाबू, गुणा करेंगे। अगर यहाँ पे कोई साइन नहीं दी इसका मतलब क्या है, यहाँ पे बाबू गुणा है। देखिए कितना इजी हम लोग गुणा करेंगे, तो सबसे पहले x में x से गुना करेंगे, यानी हम लोग इस तरह समझाने के लिए आपको हम लिख दे रहे हैं, x में x से गुना करेंगे तो कितना होगा बाबू, x स्क्वायर। क्या होगा बाबू, x स्क्वायर, यानी कि बाबू x में x से गुना करेंगे तो x स्क्वायर, x में अगर 1 से गुना करेंगे तो बाबू क्या होगा बाबू, x होगा। क्या होगा बाबू, x होगा। 2 में 1 से गुना करेंगे, यहाँ पे माइनस है इसलिए -2x होगा, और 2 में 1 से गुना करेंगे तो बाबू 2 1 क्या होता है, 2 होता है, और यहाँ पे माइनस इसलिए यहाँ पे 2 लिखेंगे, -2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे बाबू। अब उसी तरह यहाँ पे भी वैसे ही गुना करेंगे, x में x से अगर गुना करेंगे तो क्या होगा बाबू, x स्क्वायर। अगर x में 3 से गुना करेंगे तो बाबू क्या होगा, 3x होगा। और 1 में x से गुना करेंगे तो 1 में x किसी भी संख्या को अगर 1 से गुना करते हैं तो संख्या वही रहता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, चाहे वो x हो या 2 हो या 3 हो, ठीक है ना। तो 1 में अगर x से गुना करते हैं तो 1x, यानी सिर्फ हम x भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या साइन है बाबू, माइनस, इसलिए -x। और 1 में 3 से लिखेंगे तो फिर 3 ही रहेगा, लेकिन क्या चीज हो जाएगा बाबू, माइनस। क्यों माइनस हो रहा है बाबू, क्योंकि यहाँ पे माइनस है। बस हम लोग कितना ही चीज समझ गए, और हम लोग बस करना क्या है कि इस पार्ट को या इधर लेकर आना है। अब जो प्लस होगा वो माइनस में, जो माइनस होगा वो क्या चीज पहुंचेगा बाबू, प्लस पहुंचेगा। ओके, देखिए बाबू, x स्क्वायर प्लस x माइनस 2x माइनस 2, प्लस में है तो क्या चीज में आ जाएगा बाबू, माइनस में, और प्लस में है तो कच्ची में आ गया बाबू माइनस में, और माइनस है तो कच्ची में बाबू आ गया प्लस में, और माइनस है तो कच्ची में आ गया बाबू प्लस में। ओके, यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए कितना है जी बाबू। अब देखिए आपको खाली चेक करना है कि कौन एक जाति का है, बस यहाँ पे देखिए बाबू मुझे एक दिखाई दे यह और यह। अब देखिए बाबू ये प्लस और ये क्या चीज में है, माइनस, तो प्लस माइनस खत्म, यानी प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, घटकर 0 आएगा ही। अब देखिए नेक्स्ट चेक कर लिया जाए हम लोग, कोई और भी मिल रहा होगा तो देखा जाएगा। अब देखिए बाबू यहाँ पे x, यह भी x, यह भी x, यह भी x और यह भी x। तो पहले x जो प्लस में उसको एक बार देखिए, यह भी प्लस में और यह भी प्लस में, ठीक है। तो एक और एक x कितना हो गया बाबू, 2x हो गया, और यह दोनों क्या चीज में है बाबू, माइनस में है। तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। तो 3 और 2 कितना होता है बाबू, 3 और 2 कितना होता है बाबू, 5x। कितना होता है बाबू, 5x। उसके बाद क्या है बाबू, 3 और 2। अब इसके तो दूसरा कोई जाति नहीं, इसलिए प्लस है क्या चीज में है बाबू, माइनस। तो प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस। तो 3 में से 2 घट गया तो कितना होगा, 1। कितना होगा बाबू, 1। लेकिन जो बड़ा साइन होता है उसी का मान हम रखते हैं, तो ये क्या चीज में है, +1। अब 5 में से 2 घटेगा तो कितना हो गया बाबू, 5 में से 2 घटेगा तो 3 होता है, लेकिन बड़ा संख्या कौन है, 5 है, इसलिए इसके सामने माइनस है, तो माइनस अब +1 इक्वल टू 0। अब बताइए, तो यह ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूप में नहीं है, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है। देखिए अब कहिएगा सर कैसे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में नहीं है, तो बहुत ईजी है बाबू। यहाँ पे कितना दिया बाबू, घात 2, और यहाँ पे कहीं आपको घात 2 दिखाई दे रहा है, कहीं घात 2 दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब क्या है, द्विघात समीकरण नहीं है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे, यानी कि आप अगर आप जिन बच्चों को नहीं समझ में आए मैं फिर से एक बार समझा देना चाहता हूँ। x में x से मल्टीप्लाई करें x स्क्वायर, x में 1 से x हो गया, 2 में x है तो -2x, 2 में 1 से तो -2, x में x से x स्क्वायर, x में 3 से 3x, 1 में x से -x, और 1 में 3 से तो -3। अब इधर जो प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, माइनस होगा जो प्लस में, x स्क्वायर प्लस x -2x -2, प्लस में है तो माइनस में, प्लस है तो माइनस में, माइनस है तो प्लस में, माइनस है तो प्लस में। x स्क्वायर क्या होगा वो, प्लस माइनस है तो खत्म। अब यहाँ पे एक जाति को देखिए, यह x और यह x दोनों प्लस में, तो 1x और 1x कितना हो गया, 2x, और -2 और -3, तो माइनस माइनस कितना होता है वो, प्लस। तो -2 और -3 कितना हो गया, -5x,
और 3 और 2 यहाँ पर प्लस में और क्या चीज़ में है वो माइनस। तो 3 में से 2 घटेगा तो कितना होगा बाबू 1। बट जो बड़ा साइड संख्या होता है उसी का हम लोग साइन रखते हैं, तो बड़ा कौन है 3 है, 3 प्लस में इसलिए यहाँ पे प्लस। 5 में से 2x घटेगा तो -3x और प्लस 1 है तो 1 इक्वल टू 0। तो यह एक ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0 के रूप में नहीं है, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है। अब कहिएगा बाबू कि सर क्यों नहीं है, तो मैं पहले ही बता चुका हूं कि इसका घात 2 नहीं है, इसलिए द्विघात समीकरण नहीं है। 4 और 5 क्वेश्चन इसलिए नहीं बताया कि सेम क्वेश्चन थर्ड नंबर जैसा ही था, थोड़ा सा प्रोसेस उसी टाइप का है और आप ट्राई भी करना चाहिए, आपको एक कम से कम क्वेश्चन बनाना चाहिए, इसलिए मैं आपको वो क्वेश्चन छोड़ा। अगर नहीं बनेगा तो मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि बन रहा है कि नहीं। इसलिए मैं 6 लगा, कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन है इसलिए थोड़ा सा 6 वाला हेल्प कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद जो मुझे लगेगा कि ऐसा हार्ड है उसको बता दूंगा, जो आप बनाइएगा ट्राई कीजिएगा, अगर नहीं बने तो फिर मैं आपके साथ आपका मुनसब है, ठीक है। क्वेश्चन को देखिए सॉल्व हम लोग करना चाह रहे हैं। देखिए यह कितना ईजी क्वेश्चन है, हल देखिए इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको क्वेश्चन डायरेक्ट मतलब सॉल्व है, सिर्फ हमको सॉल्व इसको करना है। तो पहले सबसे पहले हम लोग सूत्र के जान लीजिए कि यह a माइनस बी का होल स्क्वायर, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर जानते हैं ना, उसी तरह a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र होता है। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab क्या होता है बाबू, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। देखिए अब हम लोग सॉल्व करना शुरू करेंगे, यानी कि क्वेश्चन यहाँ से हम लोग उठा कर यहाँ तक बात करते चलेंगे, ओके। तो देखिए बाबू सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू, इसको हम किस सूत्र पर तोड़ेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर पर। किस सूत्र पर तोड़ेंगे बाबू, a माइनस बी के होल स्क्वायर पर। तो e के जगह पर क्या दिया बाबू, e के जगह पर क्या दिया x, तो क्या किसका स्क्वायर करेंगे बाबू, x का स्क्वायर करेंगे, और b की जगह क्या दिया बाबू 2 दिया, क्या दिया बाबू 2 दिया है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे, फिर माइनस, फिर 2, a की जगह क्या दिया बाबू x दिया है, और b की जगह क्या दिया बाबू 2 दिया है, ओके। अब बस हम लोग सॉल्व कर लिए, बहुत ईजी है, बस एक लाइन से 2 लाइन और हम लोग बात करेंगे, ओके। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर कितना होता है बाबू 4 होता है, और 2 दूना 4x हो गया। अब बहुत ईजी है बाबू, यह प्लस में है तो इधर आएगा, माइनस है तो जो प्लस में होगा माइनस में, जो माइनस होगा वो प्लस में होगा, ओके बाबू। देखिए आप लोग देखते चलिए क्वेश्चन को, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू, प्लस में यह है तो क्या चीज में हो जाएगा बाबू माइनस में, और प्लस में है तो क्या चीज में हो जाएगा माइनस में, माइनस है तो क्या चीज में हो गया बाबू प्लस में, ओके। और इक्वल टू क्या बच गया, जब सब इधर चला जाएगा तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 0 बच जाएगा। तो ये कितना है बाबू, यह प्लस और ये क्या है माइनस, हम लोग काट सकते हैं। अब देखिए बाबू यह भी x और यह भी x, यह जब आप लोग जानते हैं बाबू चर और अचर, बस उसी आधार पर हम लोग बात करें। यह जो है चर है और यह भी जो है चर, दोनों एक ही जाति का है, तो 4 और 3 कितना होता है बाबू 7x, और 1 और 4 यहाँ पे माइनस और यहाँ प्लस, तो यहाँ पे क्या होगा घटेगा, तो 4 में से 1 गया तो कितना हो गया बाबू -3 इक्वल टू कितना हो गया 0। अब देखिए बाबू यह जो है यह जो है यह ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 कि क्या है रूप में नहीं है, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है। अब कहिएगा सर कैसे नहीं है, तो आप बहुत इजी समझ सकते हैं, मैं जस्ट बता रहा हूं कि अगर घात 2 होता, अगर इस समीकरण का घात 2 होता तभी यह द्विघात समीकरण होता है, लेकिन घात तो 2 है नहीं, इसलिए द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है बाबू, फिर हम लोग क्वेश्चन बात करेंगे, डायरेक्ट हम बात किए, जैसे कुछ क्वेश्चन आपको छोड़े हैं, और क्वेश्चन नंबर हम बात करें डायरेक्ट 8, यानी वो एक का क्वेश्चन नंबर 8, यानी क्वेश्चन नंबर 1 का 8। इसमें भी वही बात कहेगा कि क्या यह द्विघात समीकरण है, जांच कर बताए, मतलब इसे जांचना है कि यह द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो मैंने आपको हल के रूप में, जैसे प्रश्न को पहले शुरू करने से पहले आपको हम सूत्र लिख दे रहे हैं, जैसे यहाँ पे दिया है x - 2 का होल क्यूब, यानी a - b का होल क्यूब, यानी हमको इसको इस सूत्र पर बैठाना पड़ेगा, इसलिए आपको सूत्र आपको ऐड कर दे रहे हैं कि आपको समझ में आ जाए प्रश्न को, ओके बाबू। अब मैं चल रहा हूँ हल करने, ठीक है ना। देखिए एक्स क्यूब है तो एक्स क्यूब लिख दिए, 4x स्क्वायर है तो 4x स्क्वायर, x है तो x, अब प्लस 1 है तो 1 इक्वल टू, अब a - b का होल क्यूब, मतलब इसको तोड़ना किस पे बाबू a - b का, तो a - b का होल क्यूब यही सूत्र में है बाबू, a - b का होल की यही सूत्र है आपको, ठीक है। तो a के जगह पर क्या दिया बाबू x, क्या दिया बाबू x दिया है,
और आपको x का क्यूब, फिर उसके बाद 3, a की जगह क्या दिया बाबू, x दिया है, और a का क्या करना है, स्क्वायर का स्क्वायर कर दीजिए, और b की जगह क्या दिया बाबू, 2 दिया है तो 2 लिख दीजिए, फिर प्लस, फिर 3, a की जगह कितना दिया बाबू, x दिया है, x लिख दीजिए, फिर b की जगह कितना दिया है बाबू, 2 दिया है तो 2 लिख दीजिए, 2 का स्क्वायर है तो स्क्वायर कीजिए, और माइनस b क्यूब, यानी क्या, किसका क्यूब बाबू करेंगे, 2 का क्यूब। ठीक है बाबू। अब देखिए कितना है जी हम लोग, एक्स क्यूब 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू, एक्स का क्यूब कितना होता है बाबू, एक्स क्यूब होता है 3, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर होगा, 3 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6 एक्स स्क्वायर, और उसके बाद क्या बच गया बाबू, 3 का 3 और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 2 का स्क्वायर कितना होता है बाबू 4 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 12, और कितना है बाबू x, और फिर माइनस 2 का क्यूब कितना होता है बाबू, ये क्या लिखा है बाबू, आपको 2 लिखा, क्या लिखा है बाबू, आपको 2, जैसे जिन बच्चों को अगर समझ में नहीं आया तो फिर से मैं इसको मिटा कर लिख दे रहा हूँ, 2 का क्यूब कितना होता है बाबू 8, कितना होता है बाबू 8 होता है। चलिए मैं इसको आपको क्या करना है बाबू, ये जितना पार्ट है सबको इधर लाइए, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर, फिर माइनस एक्स प्लस 1, प्लस में तो इधर आएगा तो क्या चीज़ में हो गया बाबू, माइनस में, माइनस है तो क्या चीज़ में हो गया प्लस में, और उसके बाद ये प्लस में है तो क्या चीज़ में हो गया बाबू माइनस में, और माइनस में है तो क्या चीज़ में हो गया बाबू प्लस में हो गया, क्या चीज़ में हो गया बाबू प्लस में। इक्वल टू क्या बच गया, जब सब जितनी भी पार्ट अगर इधर होंगे और जब आपको इस साइड लेकर आएंगे तो जितने भी चीज मतलब कि यहाँ पे रखा है सबको अगर इधर लेकर आ गए तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 0 बच जाएगा, क्या बच जाएगा बाबू 0 बच जाएगा। अब देखिए कितना अच्छा, बस आपको खाली एक जाति चेक करना है कौन किसके बराबर है और उसको सॉल्व करिए, मतलब जोड़ घटाव करना है। देखिए बाबू यहाँ पे एक्स क्यू लिखा है ना, और यहाँ पे भी क्या लिखा है बाबू एक्स क्यू, और है क्या चीज़ है प्लस में, और यह क्या चीज़ में है बाबू माइनस में, तो प्लस और माइनस क्या हुआ बाबू खत्म। उसके बाद मेरा क्या बच गया एक्स स्क्वायर, अब एक्स स्क्वायर देख लीजिए, यह प्लस में और यह क्या चीज में माइनस में, तो प्लस माइनस क्या होता है वो माइनस, तो 6x स्क्वायर में से 4x स्क्वायर गया तो कितना एक्स स्क्वायर बचेगा 2x स्क्वायर। और उसके बाद देखिए बाबू अब क्या बच गया मेरा बाबू x, और यहाँ पे भी x, यह क्या चीज में है बाबू माइनस में, और यह क्या चीज में है बाबू माइनस में, तो 12x और ये x हो जाएगा कितना हो जाएगा 13x माइनस 13x, और यहाँ पे बचा 1 और यहाँ पे क्या बचा बाबू 8, और यह भी प्लस और यह भी प्लस, तो 8 और 1 कितना होता है बाबू 9 इक्वल टू 0 यह ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 तो क्या है बाबू रूप में है, इसलिए यह द्विघात समीकरण है। ओके, और अब जो क्वेश्चन आपको रह गया वो आप लोग अगला हम लोग क्लास में बात करेंगे, कल सुबह में फिर हम लोग पढ़ेंगे इसमें का, यानी हम लोग जो क्वेश्चन आज जो हम लोग बनाए सिर्फ एक्सरसाइज 4.1 का हम लोग एक क्वेश्चन नंबर 1 का 8 क्वेश्चन था, 8 में कुछ क्वेश्चन हम बताएं और कुछ क्वेश्चन आप लोग बनाकर आज शाम को दिखाइएगा हमको। कल हम लोग फिर जो क्वेश्चन बच जाएगा, जो आपसे क्वेश्चन नहीं बने वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, आपको कल सॉल्व कर ही हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 2 पर बात करेंगे। ओके, आज के लिए आप लोगों के साथ इतना ही।